द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इंडिया की रियासत राजस्थान के शहर पोखरन से शरीके गुफ्तगू हैं भवानी सिंह जी। भवानी जी, आपका जो इलाका है ये जैसलमेर में आता है और जी यहीं सर। पे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे 1974 और फिर 1998 में। जी अच्छा, तो आप काफी दिलचस्पी लेते हैं पाकिस्तान के अमूर में, पाकिस्तान के मामलात में, और काफी आप यूट्यूबर्स को जानते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को भी काफी जानते हैं, और आप जापान और सऊदी अरब में काम कर चुके हैं, यूएई में भी आपके कोई बिजनेस इंटरेस्ट हैं। तो क्या क्या कहेंगे पाकिस्तानी जो व्लॉगर्स हैं या जर्नलिस्ट हैं, वो किस तरह देखते हैं इंडिया को और कितने इन्फॉर्म्ड होते हैं वो इंडिया के बारे में? जी नमस्कार सर। सर, आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उसमें तो एक तो रियलिटी नहीं बताते हैं। अब जो आपके अगर अभी जैसे सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर आप देखो तो कुछ कुछ है जो अब वो रियलिटी बता रहे हैं, और कॉमन पीपल जो पाकिस्तान के हैं, उनको हकीकत बता रहे हैं। काफी ब्लॉगर है जो पब्लिक रिएक्शन लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के ऊपर रिएक्शन देते हैं। भाई इंडिया में जो ये देखो, ये तरक्की हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है। और वहीं आपके जैसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लो जी, इंडिया में तो इतनी परसेंट गुर्बत है, वहाँ टॉयलेट नहीं है, वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ मुसलमानों के साथ में ये हो रहा है, उनके पास में खाने का नहीं है। ये मिस इन्फॉर्मेशन है। आप एक तो जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, हाईली एजुकेटेड आर्मी जनरल हो गए, उनके भी देखो यही कहते हैं इंडिया में तो 5 आईआईटी है। सर, हम तो यूएई में खोल रहे हैं, तंजानिया में खोल रहे हैं, इंडिया में 23 आईआईटी तो आज की तारीख में चल रही है। जी भवानी जी, मैंने इंटरव्यू किया था लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी का, जो जी आईएसआई के चीफ रह चुके हैं और फिर एम्बेसडर रहे वो जर्मनी में और सऊदी अरेबिया में। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया में 5 आईआईटीज हैं, तो मुझे भी उस पर हैरत हुई थी। तो बहरहाल मैंने उनको फिर कहा था कि 20 से ज्यादा हैं। यस, ये भी है कि बहुत सारे पाकिस्तानी यही कहते हैं कि इंडिया में जो है गुर्बत बहुत ज्यादा है। मैंने एक रिपोर्ट देखी यूएन की जो हिंदू में छपी, तो उसमें यह कहा गया कि पिछले 15 साल में 415 मिलियन इंडियंस को गुर्बत से, पॉवर्टी से निकाला गया। इसका मतलब है साढ़े जी, 41 करोड़ लोगों को। तो 41.5 करोड़। आपके पास क्या फिगर्स हैं? इसके अलावा हमारे बहुत से लोग जो है ना ये बात करते हैं कि इंडिया में टॉयलेट्स की बहुत कमी है। तो अब तो मेरा ख्याल है कि ये टॉयलेट्स की कमी दूर हो गई होगी, बल्कि अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान में 25 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, और वो ओपन डेफिकेशन करते हैं। तो इसका मतलब है 2.5 करोड़ हैं पाकिस्तान में। इंडिया में क्या सिचुएशन है? सर, इंडिया में तो अभी टॉयलेट तो 100% हो गया है। हाँ। ठीक है, और जो आपने कहा गुर्बत से बाहर आया है 41.5 करोड़, सर ये यूएन की रिपोर्ट है, ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है। ये आपके कभी मैंने आपकी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखा भी इस बात पे डिस्कशन हो जाए। हम्म। कभी नहीं देखा किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में, आज तक ये नहीं देखा भी। चलो सर, आज 1.4 बिलियन पीपल का सर कंट्री है। जी। आसान नहीं है इतने इतने बड़े देश को संभालना। और दुनिया की हर जात, हर धर्म इस देश के अंदर है। हम्म। सर, यहाँ हिंदू है, यहाँ मुस्लिम है, यहाँ सिख है, यहाँ ईसाई है, यहाँ बौद्ध है, यहाँ जैन है, यहाँ पारसी है, यहाँ ज्यूज है। कभी देखा सर किसी के खिलाफ हो रही है? लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, 1.4 बिलियन पीपल है, और होता है सर, सगे भाई भी आपसी में लड़ जाते हैं। लेकिन फिर उस बात को अगर अगर प्रोपेगेंडा बना देते हैं भाई, आपके इंडिया के अंदर ये हो रहा है, आपके इंडिया में मुसलमानों को मार दिया आपके यहाँ। अरे सर, आज इंडिया के अंदर कम से कम 20 करोड़ मुसलमान है। इंडोनेशिया के बाद में अगर सबसे ज्यादा मुस्लिम है तो वो इंडिया के अंदर है। हमने सर हमारा एपीजे अब्दुल कलाम को हम पूछते हैं, वो हमारे सर प्रेसिडेंट बनाए हमने। सर, हम उनको मिसाइल मैन कहते हैं, वो भी तो मुस्लिम है। केरला के गवर्नर है सर आरिफ मोहम्मद खान,
जी। तभी वो कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन शायद 25 अप्रैल 1985 में एक मुस्लिम लेडी थी शाहबानो करके। जी। तब उन सुप्रीम कोर्ट ने एक उनके पक्ष में सर एक फैसला दिया, उनके हस्बैंड को बोला भाई आप इनको खर्चा पानी के पैसे दो। और उस टाइम इंडिया में राजीव गांधी की सर गवर्नमेंट थी। तब जी। उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया। तब आरिफ मोहम्मद खान साहब नाराज हो गए थे, हम्म। और उन्होंने, और उस टाइम वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में थे, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था कि भाई ये राजीव जी आप ये गलत कर रहे हो। हम्म। अभी उन्होंने, मोदी जी ने 2019 के अंदर एक सर, वो भी शायद जून में ही एक बयान दिया था कि कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने उस टाइम नाम नहीं बोला, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने उस आदमी का नाम बता दिया, और वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने जी। बोला था कि अगर मुस्लिम गटर में रहना चाहते हैं तो हम क्या करें। जी, मुझे मुझे इल्म है इसका। नरसिम्हा पीवी राव जो थे। नरसिम्हा राव जी, जी। हाँ, उन्होंने ये कहा उन्होंने था, आरिफ मोहम्मद खान से ये कहा था कि आप सोशल रिफॉर्मर नहीं हो, आप एक पॉलिटिशियन हो, और अगर एक कम्युनिटी जो है वो बैकवर्ड रहना चाहती है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन उन्होंने एक असूली मौकफ लिया और शाह बानो केस पे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। और जी इसके अलावा कुछ चीफ मिनिस्टर भी, आपको पता है, चीफ मिनिस्टर भी मुस्लिम्स रहे हैं। हालांकि सिवाय कश्मीर के किसी भी इंडियन स्टेट में मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है। अच्छा, जहां तक पाकिस्तानियों के नॉलेज का सवाल है इंडिया के बारे में, वो मैंने भी कुछ नोट किया है कि बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड लोग जो हैं हमारे, वो बहुत बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं इंडिया की, उससे वो बाखबर नहीं होते। मसलन रोएदाद खान हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, इस वक्त शायद वो सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। और उनकी दो जो साल के पैदाइश हैं है, मेरे हिसाब से। हाँ, 1923 की पैदाइश है उनकी, और अभी वो 100 साल के होने वाले हैं चंद महीने में। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता इंडिया के जो है जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया था। इसी तरह से हमारे एक ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, कॉलम भी लिखते हैं, पोइट्री भी करते हैं, और लिटरेरी आदमी हैं, और टीवी पे कमेंट भी करते हैं, टीवी पंडित गोया हैं। तो उन्होंने मुझसे गुफ्तगू करते हुए इंटरव्यू में कहा था कि मुझे नहीं पता कि इंडिया ने 1996 में पाकिस्तान को MFN या मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है स्टेटस दे जी दिया था। इसी तरह से अरविंद सहारन के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया, तो उसमें वो इस चीज को डिस्प्यूट कर रहे थे कि इंडिया में लिटरेसी रेट जो है वो 80% के करीब है। उनका एटी ख्याल था परसेंट नहीं। कि उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान में चूंकि 60% के करीब है, तो इंडिया का भी इतना ही होगा, करीब करीब होगा, 2% 3% शायद ज्यादा हो, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि हमारा 60% हो और उनका 80% हो। तो ये तो है एक मसला हमारे यहाँ। तो आपने और क्या देखा, पाकिस्तानी जो हैं ओपिनियन लीडर्स कह लीजिए, व्लॉगर्स कह लें, जर्नलिस्ट कह लें, जैद हामिद को आप सुनते हैं क्या? अरे सर वो तो इंटरनेशनल फेमस है। वो तो कहते हैं मेरे पीछे रॉ सऊदी अरब में आ गई थी, इनको कहीं अंदर जेल में डाल दिया था सऊदी अरब में, हजिया उमरा करने गए हुए थे। तो हो सकता है कि आपने साजिश की हो कोई उनके खिलाफ। अरे सर इंडिया इतना बेला थोड़ी है, इतने हम फ्री नहीं बैठे जो हमें जायद अमीर जैसे लोगों के पीछे हम अपनी सिक्योरिटी एजेंसियां वगैरह लगा लें। हम तो सर गूगल के सीईओ दे रहे हैं। हम्म। नासा के अंदर देखो सर 35% साइंटिस्ट इंडिया के हैं। 35%? जी सर 35%। ये कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट है? जी कंफर्म है, आप गूगल पे चेक कर लो। हाँ हाँ। ओके। 35% सर वहाँ इंडिया के साइंटिस्ट है, जो इंडियन ओरिजिनल है। हाँ हाँ, इंडिया का ओरिजिन है अमेरिका, जिनका। जी। अभी शायद एक अमेरिकन कोई सेनेटर था, उसने एक अपने पार्लियामेंट में बोला कि जो इंडियंस यहाँ हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। हम्म। तो इंडियन कम्युनिटी जहाँ जाती है, जिस कंट्री में जाती है सर, वहाँ के लॉ, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। जब वहाँ आपको गवर्नमेंट आपका साथ दे रही है तो आपका भी तो फर्ज बनता है भी आप उनका गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन है उनको फॉलो करो। अब जैसे मैं मान लो आपके पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ। जी जी।
अभी सर हमारे 2-3 दिन पहले 14 तारीख को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। जी। उससे पहले सर हमारा चंद्रयान 2 था, थोड़ा सा लैंडिंग के टाइम थोड़ा फेल तो नहीं कहूंगा, 90% सर वो सक्सेस था, लेकिन 10% सर थोड़ा सा फेलियर हो गया था। जी। जी। तब उस टाइम के आपके सर मिनिस्टर थे चौधरी फवाद हुसैन। जी। उन्होंने ट्वीट किया, इंडिया को INDI की जगह लेके ENDIA, हम्म। कि इंडिया जो काम तुम्हारा नहीं वो क्या क्यों करते हो। हम्म। तब जी। वो वहां देखो हाँ, अगर वो वाकई उनका रिएक्शन बड़ा अजीब सा था। हालांकि नासा तक ने इंडिया की उस एफर्ट को अप्रिशिएट किया था। और इसी तरह का एक वाकया 1956 में हुआ था, 57 में, 1957 में जब सोवियत यूनियन ने पहला अपना मैन मेड सैटेलाइट छोड़ा था ऑर्बिट में, जमीन के ऑर्बिट में। तो वो जी अमरीकी हैरान रह गए थे कि वो समझते थे कि सोवियत यूनियन इतना एडवांस नहीं है। तो उन्होंने फिर अपनी टीम्स भेजी थी कि जाओ उनका एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसको जाके देखो कि क्या है वहाँ, क्या पढ़ाते हैं वो, क्या किस चीज पे जोर है। तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि वहाँ मैथ और फिजिक्स पर बहुत जोर है। एंड दे जी मेड चेंजेस टू देयर ओन एजुकेशन सिस्टम, देयर करिकुलम। तो ये एक जी चीज है जो आपको अपने मुखालफों से सीखनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये एटीट्यूड नहीं है कि हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, या उनका मुकाबला जो है वो डिफेंस के अलावा किसी और फील्ड में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन चीजों में भी करना चाहिए। जी, आप क्या कह रहे थे? सर हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, अभी तो वो दिवंगत हो गए, अभी है जी। नहीं। उन्होंने एक बार बोला था, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल हम्म। बट दोज हु नेवर क्वाइट। हम्म। ये APJ अब्दुल कलाम ने बोला था सर। जी। फेलियर सक्सेस तो देखो जिंदगी के दो पहलू हैं, हम्म। लेकिन अगर आप अपने फेलियर से कुछ नहीं सीखते ना, फिर आपका भगवान ही भरोसा है, हम्म। फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर हम्म। आपको पता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, और जैसे शुतुरमुर्ग होते हैं वो अपनी गर्दन मिट्टी के अंदर डाल देता है और कहता है भाई मैं अब सेफ हूँ, शुतुरमुर्ग। वैसे ही जी, जी। हम्म। वैसे ही ये जो अच्छे अच्छे सर मिनिस्टर, जैसे आपके वो एक थे पाव पाव किलो वाले बम, शेख रशीद, हम्म। ऐसे ऐसे अगर मिनिस्टर आएंगे तो सर आम आम पब्लिक का क्या भला होगा। हम्म। कभी ये सर आपको पता है, इंडिया की जो रेलवे है वो 90% सर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। ये कभी आपके मीडिया में नहीं आएगा। एक सर नहीं, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने एक हमारे यहाँ शेख। गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है, अटल पेंशन हम्म। योजना, हम्म। जो 58 या 60 साल से जो ऊपर हैं उनको गवर्नमेंट पेंशन देती है, जी। कोई भी हो। 58 हम्म। या 60 सर ऐसी कुछ एज है, उसमें कोई मतलब गरीब अमीर कोई जरूरी नहीं है। अगर हाँ, अगर जो कैपेबल है वो अपने आप नहीं लेता, जैसे मोदी जी ने कहा था भी जो कैपेबल हो वो गैस की सब्सिडी छोड़ दो। हम्म। सर मैंने खुद ने ओके। छोड़ दी थी, नहीं तो हाँ, हाँ। गवर्नमेंट हमारे को 250 रुपए सब्सिडी दे रही थी ये गैस कनेक्शन के पीछे, टंकी के हम्म। पीछे। अब ऐसे ही एक अच्छा। सर हमारे यहाँ योजना चलती है आयुष्मान करके, जी। जिसमें 5 लाख का सर गवर्नमेंट खर्चा उठाती है आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का, कहीं पे भी कराओ इंडिया के कोई भी हॉस्पिटल में कराओ। हम्म। वो कार्ड सर 5 करोड़ 31 लाख लोगों को दे चुकी है गवर्नमेंट। हम्म। 5 करोड़ 31 लाख सर बहुत बड़ी फिगर होता है ये। हम्म। अभी इंडिया सर जैसे मान लो अब सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है दुनिया के अंदर, हाँ। अमेरिका के बाद में इंडिया आता है। अगर आप हाँ, नेगेटिव चीज होती है अभी इंडिया कभी कोई, हम ऐसा नहीं कहते भी हम 100% सही है, हम्म। लेकिन हमारा एक ट्रैक है, हम जिस ट्रैक पे हैं, हमारा एक रास्ता है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमको बोल दिया भी 2047 तक इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना, डेवलपिंग कंट्री से। तो तो हो एक जाएगा ये? पॉलिटिशियन सर, अगर ये जैसे अभी पहले मोदी जी ने कहा था कि हमारे को 2023 तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे,
हम्म। फिर बीच में सर कोविड आ गया। हम्म। फिर भी देखो सर हमारी स्पीड देखो, एक सर हमारे मोदी जी को लगभग 9 साल हो गए हैं, 65 साल की देखो, अगर 2013 में सर 1.88 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी थी 2013 में, हम्म। और आज देखो 2023 में सर 3.75 ट्रिलियन है। हम्म। लगभग डबल कर दिए, एक 9 साल और एक 65 साल। हम्म। अगर ये कोविड नहीं आता तो आज हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे। हम्म। अभी जो अंग्रेज यहाँ जो हुकूमत करके गए थे 200 साल, हमने उनको पीछे छोड़ दिया। अभी जर्मनी को हमने टारगेट पे ले रखा है, जापान को हमने ले रखा है, हम्म। और अभी भी शायद 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंच जाएगी, जहां तक मेरे को उम्मीद है, जिस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जिस हिसाब अच्छा। से मोदी जी ने ये मेक इन इंडिया के थ्रू जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं अभी, जैसे चाइना के जो कंपनियां छोड़ रही है, कोई वियतनाम जा रही है, कोई इंडोनेशिया जा रही है, कोई सिंगापुर, कोई इंडिया में आ रही है। अभी जैसे एक फॉक्सकॉन कंपनी है, इसकी ताइवान की, वो जी। सेमीकंडक्टर वगैरह बना रहे हैं अभी हमारे यहाँ, और उन्होंने आज एक अनाउंसमेंट और कर दी कि हम भी एक आईफोन का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खोलेंगे। 8,850 करोड़ की कुछ सर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब और एक सर देखो आप, अगर अगर आप फिगर पे जाओ तो सर 2013 2014 से पकड़ लो, आज सर ईज ऑफ डूइंग वर्किंग सर जो है, इंडिया सर 63 पे है। बिजनेस खोलो हम्म। आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63 नंबर पे आ गया, और पहले 144 145 कुछ था। अच्छा, इतना सर हमारे में सुधार आ चुका है। ये जी। बताइएगा भवानी जी, कि किसी भी पाकिस्तानी से आप बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि इतनी इंडिया ने प्रोग्रेस कर ली, डेवलपमेंट कर ली, लेकिन आपके अब भी इतने ज्यादा लोग, लाखों लोग जो हैं वो सड़कों पे सोते हैं। और आपके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स जो है, धारवी कहते हैं उसको कि धारावी कहते हैं। धारवी सर, हाँ, धारवी। मुंबई में। इतना इतना बड़ा स्लम आप भी आज भी मौजूद है मुंबई में। तो उस सर तरफ क्यों नहीं एशिया का तवज्जो सबसे दी बड़ा स्लम गवर्नमेंट ने? एरिया है। अभी उसका सर उसको प्रोग्रेसिंग में अडानी ग्रुप को दे दिया टेंडर। हम्म। सर मेन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने पहले कुछ ट्राई नहीं किया। अब जी। गवर्नमेंट कहती है कि भाई जहां तुम रह रहे हो, जितना तुम्हारे का फ्लैट है, वो क्यों, वो सर इलीगल है, जितने भी वो लोग हैं वो इलीगल है, हम्म। वो लीगली नहीं रह रहे वो सर। हम्म। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है भी हम यहाँ पे इस जगह एक बिल्डिंग बनाते हैं और इसी के अंदर आपको एक फ्लैट दे देते हैं। हम्म। अब वहां के जो जो अभी वहां रह रहा है वो कहता नहीं, जितने हम्म। स्क्वायर फुट के अंदर हमें इतना बड़ा हमारे को वापस दो। हम्म। दिक्कत तो वहां आ जाती है। बाकी तो अभी अडानी ग्रुप सर बिलियंस ऑफ डॉलर वहां लगा के वहां ये हटा रही है स्लम एरिया। हम्म। अभी शायद मैं आज या कल देख रहा था, तो उन्होंने कुछ अडानी ग्रुप को सर कुछ इनाम भी दिया है वहां पे, अवार्ड दिया है एक सर, मेरे हिसाब से अगर जब ये अडानी ग्रुप ने इसकी प्रोग्रेसिंग की जो डिटेल रखी थी ना, भाई हम इस हिसाब से इस स्लम एरिया को हटा सकते हैं, हम्म। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर उनको कोई अवार्ड दिया है। अभी क्लियर डिटेल तो नहीं है, मैं कहीं ट्विटर पे देख रहा था ये सब। हम्म। सर आप मेरे को बताओ, आपके जितने भी पॉलिटिशियन आते हैं कोई प्लान देते हैं? कभी नहीं देते कि भाई हम 5 साल, अब जैसे मोदी जी आए थे, मोदी जी ने 4 करोड़ से ऊपर तो सर लोगों को घर दे दिए, हम्म। और गैस कनेक्शन 9 करोड़ 59 लाख लोगों को सर फ्री गैस कनेक्शन दिया है। हम्म। और वैसे ही सर अब जैसे आपके में इमरान खान है जो आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी तो बोला था मैं 50 लाख या 1-2 करोड़ मकान दूंगा। हम्म। वो 3.5 साल सर वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो कभी भी सर अपनी डाटा नहीं दे रहे कि भी मैंने इतना घर बनाए, मैंने हम्म। इतने को चाबी दे दी, नहीं है। अब जैसे हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, सर वो एक, हम्म। जब इलेक्शन में जाते हैं वो एक मैनिफेस्टो दे देते हैं कि भाई हम ये 5 साल के लिए हमारी गवर्नमेंट दो और हम ये करके बताएंगे। इस हिसाब से सर मैंने आपके पाकिस्तान में कोई भी पीपी पार्टी हो, पीएमएनएल हो या पीटीआई हो,
कभी भी नहीं देखा सर कोई आपको रोड मैप दे रहा है। अब जैसे मैं अभी मान लो जैसे आपको जैसे यूएई ने $1 बिलियन दे दिया लोन पे, सऊदी ने 2 बिलियन दे दिया, आईएमएफ ने कुछ दे दिया, लेकिन ये आप आपकी कोई भी पार्टी चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते कि भाई हम ये उतारेंगे कैसे, एक्सपोर्ट क्या करें हम। हाँ, डिस्कशन कर देंगे भाई हमारे पास। आपके वहां जब टीवी पे जब बड़े बड़े जो बैठते हैं लोग वो डिस्कशन करते हैं, वो बोलते हैं देखो इंडिया आईटी में है। अरे सर, मेहनत करनी पड़ती है हम्म। सर। 91 के अंदर सर हमारा भी यही हाल हुआ था जो आज आपका है। हम्म। उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी। सर 600 टन सोना हमने गिरवी रखा था। सोना। जी, जी। यूके के बैंक में रखाया गया था। हम्म। तो सर ओके। उसके बाद में हम कभी आईएमएफ के पास में नहीं गए, फिर हमने अपनी इकोनॉमिक खोल दी। हम्म। उसके बाद में आज तक सर हम कभी नहीं गए आईएम। आज सर लगभग 570-75 बिलियन डॉलर हमारे फॉरेन रिजर्व है। हम्म। तो देखो मेन सर, अगर एक पब्लिक को अगर नॉलेज कौन देगा सर, जो एक पॉलिटिशियन होगा वो। हम्म। जब एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप लेके आओ सर, पाकिस्तान में एक बार एक ने भी आज तक अपना टेन्योर पूरा ना किया 5 साल का। और जब ये इमरान खान आया था सर, लगा था शायद रिश्ते अच्छे हो जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के। हम्म। सर उस टाइम शायद जिस टाइम इंडिया ने मोस्ट फेवर नेशन दिया था उस टाइम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। उस टाइम हिना रबानी खान ने भी बोला था कि भी आप भी इंडिया को दो। नहीं नहीं, जो जो एमएफएन दिया इंडिया ने वो तो बहुत पहले की बात है, वो तो नहीं, 1996 था। जी। हिना रबानी खान ने भी बोला था कि शायद या तो इंडिया में बोल के गई थी और जी। फिर पाकिस्तान में जाके उन्होंने डिस्कशन किया था, तब उस टाइम की गवर्नमेंट मानी नहीं थी। जी। हाँ। तो मोस्ट जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा था कि हम दे देंगे, लेकिन फिर ये नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। जी। तो वो भी तो देखो, अगर आप मोस्ट फेवर नेशन का भी दे चुके थे हम आपको, और अभी भी चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। और ये अब, अब कहते हैं कि ट्रेड चालू करो इंडिया के साथ, इंडिया ने तो बंद नहीं किया। लेकिन भवानी जी आपको पता है ना, वो जो कश्मीर वाली डेवलपमेंट हुई ना 2019 में 5 अगस्त को, उसकी वजह से जी इमरान खान थ्री साहब सेवन। कहते हैं कि उसकी वजह से हालात खराब हुए। सर एक और मिस इन्फॉर्मेशन हटाता हूँ पाकिस्तान के लोगों की। कहते हम्म। 370 और 35 ये लेके आओ, वो हटे कब थे? हम्म। 370 और 35 ये आज भी है। हम्म। कैसे वो है? हटे ही नहीं उसमें। सर वो है, उसमें से हटाया क्या आपको पता है? जो 370 और उसके कुछ क्लॉज हटाए थे। वो क्लॉज हम्म। कौन से थे? जहां वहां पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू थे, वहां गवर्नमेंट 6 साल की चलती थी, हम्म। वो हटाए थे खाली गवर्नमेंट ने। बाकी तो वो वैसे का वैसा ही है। आप देखो, अभी भी आप चेक कर लो, वहां पे 370-35 ये है। लेकिन उसके जो कुछ क्लॉज थे जो वहां, जैसे एक सर हमारे यहाँ एक्ट है आरटीआई का, राइट टू इंफॉर्मेशन का, हम्म। वो भी वहां लागू नहीं था। राइट टू, आज मैं मान लो मैं एक कोर्ट में देता हूँ, आरटीआई लगाता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि भाई मोदी जी का खर्चा कौन उठा रहा है, तो उनको मेरे को बताना पड़ेगा भी मोदी जी का इतना खर्चा मोदी जी खुद उठा रहे हैं या इनकी ऑफिस की तरफ से उठा रहे हैं। लेकिन हम्म। वहां पे इतना घोटाला हो रहा था। वही सेम कश्मीर वही है, लोग भी वही है सर, ब्यूरोक्रेट्स भी वही है। अब कैसे डेवलप हो गया? हम्म। आपको पता है सर वहां टूरिस्ट कितने जा रहे हैं? हम्म। अच्छा, कुछ ये भी तो इन्वेस्टमेंट देखो जो ना। है, कुछ इन्वेस्टमेंट आई है, इमार जो कंपनी है यूएई की, ये और शॉपिंग शायद मॉल वो बना रहा है सबसे वहां पे। सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है यूएई की। जो जी, यूएई में अगर आप जाएं, दुबई में हर जगह तकरीबन वो आपको इमार की बिल्डिंग्स नजर आती हैं। बुर्ज तो खलीफा वगैरह भी उन्हीं का है। जो वो बहुत बड़ा एक मॉल बना रहे हैं श्रीनगर में। उसके अलावा क्या जी डेवलपमेंट्स हुई हैं कश्मीर में पिछले 2-3 साल में? सर, चिनाब ब्रिज देख लो। हम्म। एफिल टावर से भी बड़ा सर वो ब्रिज है। हम्म। सर वहां पे जैसे मैंने आपको बताया आयुष्मान कार्ड गया है।
वहां पे सर आप ये प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ वहां पे एम्स अब गया है सर, एम्स बन रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस का। हम्म, वो भी एक श्रीनगर में बन रहा है, एक जम्मू में बन रहा है। हम्म, और जितने भी करप्शन की गई उनकी सारी फाइलें खोल दी वहां के गवर्नर ने। और हम्म, जितने भी खोली, एक उन्होंने कोई जमीन की स्कीम, वो जमीन वापस गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेकिंग में ले ली, हम्म, जो भी इलीगल थे। और वहां से हम्म, सर कुछ पाकिस्तानी थे, पार्टीशन के बाद में जो इस तरफ आए थे, उनको यहाँ बकरवाल कहते हैं। हम्म, उनको नेशनलिटी सर इंडिया की अब मिली है 370 हटने के बाद में। हम्म, वहाँ राइट टू एजुकेशन की सर अब एक्ट लगा है वहां पे। अब हम्म, वहां पे सर जो प्रॉपर्टी है, जो पहले क्या था, जो लड़के की प्रॉपर्टी, माँ बाप के बाद में लड़का, नहीं, अब बेटी का भी हक बराबर है। ये लॉ सर सबकी इंडिया में सर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, ये भी सर डबल स्टैंडर्ड का मानते हैं कुछ लोग। हम्म, जिस टाइम अपने ओके। पक्ष में होगा तब वो धर्म को ले आते हैं, जब अपने पक्ष में नहीं होगा तब वो कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाते हैं हम्म, कि भाई संविधान हमारे को ये आर्टिकल 14 हमारे को ये देता है, ये 25 हमारे को ये देता है। डबल स्टैंडर्ड नहीं होगा। मोदी जी ने एक सीधा कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। में आपको पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इंडिया जो है ना पाकिस्तान से दोस्ती नहीं चाहता, वो अखंड भारत चाहता है। और अखंड भारत में वो बहुत सारे इलाकों को शामिल कर देते हैं, जिसमें बर्मा को भी, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इवन तिब्बत तक चले जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? सर ये तो मैं कहता हूँ उनका माइंडसेट में ही कचरा भरा हुआ है। अगर इंडिया को हम्म, ये सब करना भी होता ना, तो इंडिया कब तक कर चुका था। सर आज हम्म, तक हिंदुस्तान के इतिहास में ये देश जब से इस संसार में है, आज तक एक सिंगल अटैक नहीं किया किसी पे, हम्म, किसी दूसरे की धरती पे जाके हमला नहीं किया सर। हाँ, हमारे हम्म, ऊपर सर हजारों साल यहाँ मुगल आए थे, अंग्रेज यहाँ पे आए थे, तब तो पाकिस्तान भी साथ में था, बांग्लादेश हम्म, भी था, सबने साथ में लड़के आजादी लड़ी थी। हम्म, अरे कहते हैं कि बांग्लादेश, सर बांग्लादेश वो एक अलग देश है, पाकिस्तान एक अलग देश है। 1947 में सर पाकिस्तान बन गया, हमारे को नहीं चाहिए। सर हमारे तो नेशनल एंथम के अंदर भी सर सिंध का नाम आता है। हम्म, हमारा जो नेशनल एंथम उसमें सर सिंध का आता है। रही बात अखंड भारत की, सर अखंड भारत का कॉन्सेप्ट क्या है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। हम्म, जैसे यूरोपियन कंट्री है, कंट्री तो वहाँ छोटे छोटे बहुत है सर, जी। लेकिन वो एक कंट्री से सुबह मान लो कोई सर फ्रांस में है, वो सर कहीं दूसरी कंट्री में जाके काम करके आता है, शाम को वापस जाते हैं। हम्म, अखंड भारत ये है सर, जो हम जो इस एरिया में रहते हैं साउथ एशिया के अंदर, सर हम एक ही लोग थे। ये तो ठीक है 1947 में कॉन्सेप्ट सर फिर बहुत बड़ा आ जाता है, टू नेशन थ्योरी आ जाएगी, फिर बोलते हैं वो टू नेशन थ्योरी किसने लाया। कोई कहता जिन्ना ने, कोई का सावरकर ने। लेकिन सर ये अब इंडिया के अंदर भी सर एक सोशल मीडिया आने से लोगों के अंदर ये जागरूक बन गई। अगर गांधी जी चाहते तो टू नेशन थ्योरी नहीं होती। हम्म, और एक ये तो सर मोहम्मद अली जिन्ना का एक ऑन रिकॉर्ड बयान है, उन्होंने बोला था कि मैं पंडित नेहरू को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं सुभाष चंद्र बोस को एक्सेप्ट कर दूंगा। लेकिन उस टाइम सुभाष चंद्र बोस थे नहीं 1947 में। हम्म, ये तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी सर अजीत डोभाल जी ने अभी अभी बोला है। अजीत डोभाल साहब ने सर ये बोला है कि टू नेशन थ्योरी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि आई विल एक्सेप्ट बॉस सुभाष चंद्र बोस। हम्म, अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो ये दो देश कभी बनते ही नहीं थे। लेकिन इसमें हम्म, भी सर अभी मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। जी। वो कह रहे हैं कि पार्टीशन मैंने करवाया। हम्म, वो कह रहे हैं सर हम्म, कि भी हाँ भी पार्टीशन में मेरी भी रजामंदी थी। जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सर इसके खिलाफ थे। हम्म, और एक कायदे से देखो सर, पार्टीशन तो मेनली पंजाब का और राजस्थान का हुआ है। या बंगाल का। हम वो तो चलो वो सर वेस्ट बंगाल वो था, हम्म,
लेकिन उसमें भी अगर आप देखो पॉपुलेशन के हिसाब से वेस्ट बंगाल में पहले भी मेजोरिटी में मुस्लिम थे, हिंदू हम्म, शायद 22-23% थे, अब तो कम हो जी। गए वहां पे भी। आपने भवानी जी पाकिस्तान। जो बात की ना कि पंडित नेहरू ने कहा कि पार्टीशन मैंने कराई, एक्चुअली जो स्टोरी मैंने सुनी है उसमें यह था कि सरदार पटेल जो थे वल्लभ वो, वल्लभ भाई हाँ, वो पटेल। इसके इसके हक में थे। सबसे पहले वो कन्विंस हुए टॉप लीडर्स में से कि वो ये कहते थे कि जिस्म के अगर एक हिस्से को गैंग्रीन हो जाए तो उसको काट फेंकना ही बेहतर होता है बजाय इसके कि पूरा जिस्म मुतासर हो। एंड ही प्रिवेल्ड ऑन नेहरू एंड गांधी। वो भी इसी वजह से फिर पार्टीशन पे एग्री कर गए। उन्होंने कहा कि अगर आपने हमने अगर पार्टीशन को एक्सेप्ट ना किया तो ये मुस्लिम लीग वाले हमें चलने नहीं देंगे और पूरे इंडिया को रोक देंगे, उनकी प्रोग्रेस को रोक देंगे। तो उस वजह से फिर पंडित नेहरू ने इस पे जो है एग्री किया। मसलन हमारी एक हिस्टोरियन है आयशा जलाल, वो भी ये आर्गुमेंट जी देती हैं कि पार्टीशन की जिम्मेदारी नेहरू पे आती है। तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे फिर पूछा अगर ये बात दुरुस्त है तो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें ये लिखना चाहिए क्या कि पंडित नेहरू वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट मोहम्मद अली जिन्ना। तो उस पर भी वो तैयार नहीं हुई। लॉजिकल तो फिर बात यही बनती है ना, अगर आप पंडित नेहरू को जिम्मेदार समझते हैं कि पार्टीशन उन्होंने करवाई तो फिर आप ये कहें कि भाई ही वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये भी वो बात नहीं मानते। तो चलें आगे की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? सर, आप देखो, जब ये वल्लभ भाई पटेल ने जब ये कमेंट दिया था कि भी जो अगर कोई शरीर का हिस्सा खराब हो जाए उसको निकालने में भलाई है, सर वो जी कब दिया था? जिस टाइम ये जो बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह हुआ, जिस टाइम राइट शुरू हो गए थे, जी एक दूसरे को काट पीट रहे थे, सर उस टाइम ये बयान आया था जी कि भाई अगर ये अलग रहना चाहते हैं। और तब ये जब सरदार वल्लभ भाई, एक ठीक है आप देख रहे खून खराबा हो रहा है, इस हिसाब से अभी इनको अलग ही कर दो, जी लेकिन देखो सर, जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे वो तो आज भी इंडिया में बैठे हैं। फिर वो कैसे कह सकते थे हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते थे? हम्म, सर जैसे जी यूपी बिहार के मुस्लिम ने ये डिमांड की थी कि भाई पाकिस्तान की, लेकिन वो देवबंद आज भी इंडिया में, और आपकी तो स्टार्टिंग की एजुकेशन भी देवबंद से हुई है, हम्म, देवबंद मदरसा से हुई है आपकी भी। हम्म, और जी देवबंद आज भी सर सहारनपुर में यूपी के अंदर आज भी है, जी मैंने मैंने बिहार के देखा अंदर हुआ है। है। जी, दारुल उलूम देवबंद मैंने विजिट किया है। इसके अलावा बरेलवी जो स्कूल ऑफ थॉट है, बरेलवी फिरका जो है, जो जी पाकिस्तान में कहा जाता है कि मेजॉरिटी है, वो भी यूपी में जी है। तो जी, दोनों बहुत है जो है ये बरेली। मरकज, हाँ, और इसी तरह से अलीगढ़ के बहुत से ग्रेजुएट हैं पाकिस्तान में। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जिन्ना साहब ने कहा था कि ये आर्सनल है, यानी असला खाना है मुस्लिम इंडिया का। जी तो वो भी इंडिया में जी है। और अलीगढ़ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पंजाब में जाके कैंपेन चलाई थी 1946 के इलेक्शंस की, वो मेरे इल्म में है। तो आप, जी मैंने पूछा था कि आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो ये कहते हैं कि इंडिया अखंड भारत चाहता है। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट पहले वो रेज किया था कि भाई हमने बड़ी मेहनत से ये मुल्क बनाया है, इसको तरक्की दी है, तो हम नहीं चाहते कि अगर हम एक मुल्क बन जाएं तो ये सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया से नफरत करते हैं, वो आके तबाह करने की कोशिश करेंगे इंडिया को। देखो, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। हम्म, सुबह 4 बजे उठ के सर मैं मेरे काम पे, क्यों, हमने एक टारगेट रख रखा है भाई, इस देश को आगे लेके चलना है। हम्म, और ये देश सर, बहुत लोग मेहनत खून पसीना करके, सर ऐसा नहीं था कि इंडिया जब जिस टाइम अंग्रेज लोग यहाँ से गए थे सर, वो हमारे को सोने की थाली दे के गए थे, अनाज जी नहीं था सर खाने को। जी सर हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जिस टाइम, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जिनकी सर रशिया में डेथ हो गई थी, शास्त्री जी। शास्त्री जी, हम्म, उन्होंने बोल दिया था सर एक टाइम का अनाज छोड़ दो, देश के अंदर अनाज की कमी है, तो लोगों ने जी खुशी खुशी छोड़ दिया था। जी लाल बहादुर शास्त्री ने सर एक बार बोला था कि भाई देश के अंदर अनाज कम है, आप एक टाइम अनाज खाओ, लोगों ने खुशी खुशी छोड़ दिया था। हम्म। सर आप, लोग अच्छा, टैक्स मैंने भर रहे हैं। मैंने भवानी जी, मैंने शास्त्री जी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है
कि वो बचपन में इतने गरीब थे कि उनका जो स्कूल था वो एक दरिया के दूसरी तरफ था, और वो मेरे ख्याल में गंगा दरिया था, कोई छोटा सा, कोई नदी नहीं थी छोटी सी, जी, कोई ऐसा स्ट्रीम नहीं थी। उन्होंने स्विमिंग सीखी, और वो बड़े छोटे से कद के थे, इसके बावजूद उन्होंने स्विमिंग सीखी, और वो अपनी किताबें एक जो है वो जिसको कहते हैं मोमी लिफाफा हमारे यहाँ कहते हैं, जिसमें वो उनको बांध लेते थे ताकि वो गीली ना हो, और जी, इस तरह से वो रोजाना दो आने बचाने के लिए जाते हुए और दो आने बचाने के लिए आते हुए वो तैर कर उस दरिया को पार करते थे। ये स्टोरी आपने जी, भी सही सुनी है। है? जी, जी सर, एक अभी फिल्म आई हु किल्ड शास्त्री, हम्म। उसके अंदर भी यही सेम है। हम्म। ओके। उसके अंदर भी ये कहानी मेंशन की हुई है। हम्म। और वो तो चलो, वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में भी सर उनको एक गाड़ी लेनी थी, हम्म। तब उनको लोन लेके उन्होंने वो गाड़ी ली थी। हम्म। बैंक गए उस टाइम सर, पंजाब नेशनल बैंक हुआ करता था, हम्म। अभी भी है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक की पुराने हैं, गवर्नमेंट बैंक है। तब ये गए और उन्होंने लोन लिया, तब वो बैंक वाले हैरान रह गए हम्म। कि एक प्राइम मिनिस्टर आके बोल रहा है कि भी मेरे को लोन चाहिए गाड़ी लेने के लिए। जी, इसी तरह की एक स्टोरी ये है जो गुलजारी लाल नंदा की। नंदा साहब भी जी, आपको पता केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे, और रिटायरमेंट जी, के बाद वो, उनके पास अपना घर नहीं था और किराए के घर में रहते थे और किराया भी नहीं दे पा रहे थे, तो उनके मालिक मकान ने उनका सामान बाहर रखवा दिया था। उस पे फिर वो गली के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मीडिया में बात आई, तो उसके बाद फिर उनको कन्विंस किया गया कि भाई आप अपनी पेंशन तो ले लिया करें। तो मतलब ये इस तरह के लीडर्स भी रहे हैं इंडिया के। सर आज भी है, हम्म। उस टाइम थे, आज भी है। मोदी जी को देख लो, योगी जी को देख लो। हम्म। मोदी जी का भाई आज भी किराने की दुकान दुकान चला रहे हैं। योगी जी हम्म। की बहन सर चाय बेच रही है, छोटी मोटी दुकान चला के अपना घर बार चला रही है। हम्म। ये तो आज भी है सर। हम्म। क्यों? एक चीज सर आपको देखनी पड़ेगी जी, पाकिस्तान और इंडिया में फर्क क्या है? हम्म। नेशनलिज्म का सर मेरे को बहुत बड़ा फर्क आता है। हम्म। 2014 से पहले सर, मैं पाकिस्तान की इज्जत बताता हूँ। मैं सऊदी अरब 2012-13 में गया था। हम्म। मैं रियाद एयरपोर्ट उतर गया, वहां उतर गया, फर्स्ट टाइम आया तो मेरे को इमिग्रेशन के लिए मैं गया, और मेरे पीछे एक पाकिस्तान की फ्लाइट आई थी। हम्म। अब अब वो वहां एयरपोर्ट में मेरा पासपोर्ट देखते, वो इंडिया का देखते, यल्ला अभी भी ताल ताल, वो मेरे को फिर पीछे भेज देते, पाकिस्तानियों को निकाल देते थे। ऐसे करके हम्म। मेरे को 7 घंटे लगे इमिग्रेशन के लिए। हम्म। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई, मोदी जी आए, इंडियन पहले जा रहे हैं, पाकिस्तानी को पीछे कर रहे हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि सर पाकिस्तान की इज्जत नहीं थी, पाकिस्तानियों ने सर, एक हमारे हिंदी में कहावत है, आ बैठ मुझे मार, हम्म। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देना। हम्म। ये खुद ने किया है सर। मैंने सऊदी के अंदर देखा था, क्रिमिनल केस के अंदर पाकिस्तानी बहुत इन्वॉल्व थे, वो ड्रग्स वगैरह बहुत है, अभी भी है सर। हम्म। ये वो वहां पे सर, कहाँ जद्दा में है, कहाँ चौक चौक स्क्वायर करते हैं, वहां काट देते। पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती हो सकती है? अगर होती है तो उसका क्या फायदा है इंडिया को, क्या फायदा है पाकिस्तान को? सर अगर इंडिया पाकिस्तान की फ्रेंडशिप आज की कंडीशन में, मैं कहता हूँ अगर होती है ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट पाकिस्तान को है। क्या? सर अब जैसे मान लो, कोई भी चीज है, यहाँ से इंडिया से आपको सस्ती पड़ रही है, या फिर वाया दुबई से पड़ रही है। आता है, इंडिया के मेडिसिन भी आती है, इंडिया का सारा सामान आता है, लेकिन पहले वो दुबई जाता है, दुबई से फिर आपके यहाँ आता है। बाघा बॉर्डर से सर पाकिस्तान कितना दूर है? लाहौर कितना, शायद 15 किलोमीटर होगा। हम्म। बाघा बॉर्डर से लाहौर इतना ही, अमृतसर से लाहौर 15 किलोमीटर। हम्म। अभी जैसे आपके प्याज क्या रेट है सर, और इंडिया के रेट देखो। अभी तो हम्म। इंडिया में टमाटर भी महंगे हो गए, हम्म। लेकिन वही अभी ठीक है। अभी सर मानसून सीजन चल रहा है, इस कारण सब्जियां महंगी हो रही है, ये तो महीना 1.5 महीने से फिर उतर जाएगी। अब गेहूं सर आपको रसिया से लेना पड़ रहा है,
वही इंडिया अगर अफगानिस्तान को दे सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं दे सकता? हम्म। फायदा है। अब जैसे हम पहले आपके वहां से काला नमक जो सेंधा नमक कहते हैं वो आता है, या ड्राई फ्रूट हो गए, ये भी तो हमारे को वहां से ला सकते हैं। अब जैसे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन कॉटन की कमी का अभी मैंने देख रहा था, शहबाज शरीफ को आपकी इंडस्ट्री कह रहे थे कि कुछ ढील दो, कॉटन वॉटन आने दो। हम्म। अगर आपके पास में पूरा सामान होगा और आप एक्सपोर्ट करेंगे, तब आपके पास में पैसा आएगा, डॉलर आएगा। तब अभी मैंने एक बार कहीं शायद आप ही के डॉन न्यूज में पढ़ रहा था, इस साल 17 बिलियन डॉलर या 7 बिलियन डॉलर आपको किस्तें देनी है, हम्म। शायद इसी 2023 के अंदर ही देनी है आप ही को। हम्म। और अगर इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड रहेगा, आना जाना रहेगा, अब जैसे आप यहाँ अभी इंडिया आते हो, एक आप अपनी आंख से देख के जाओगे, हम्म। आपको, चलो मैं झूठ बोल रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, अगर इंडिया और पाकिस्तान आना जाना रहेगा तो आप इंडिया आओगे, आप देखोगे कि यार वास्तव में यार इंडिया इतना तरक्की कर रहा है, यहाँ अभी भी ये चीज की सुधार है। हम्म। अभी डॉक्टर इश्तियाक अहमद अभी मुंबई में ही है, वो खुद बोल रहे हैं मैं 10 साल पहले आया था और आज देखो तो इंडिया, दिन रात का फर्क हो गया इंडिया में तो। हम्म। हाँ, अभी भी कुछ कमियां हैं, सुधार की जरूरत है, मेहनत कर रहे हैं हम। अच्छा, भवानी जी, बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहेंगे कि ठीक है, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन कश्मीर इशू को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो कश्मीर इशू पे भी प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो आप उनको क्या कहेंगे? सर मैं कई बार आपकी मीडिया में यूएन रेजुलेशन सुनता हूँ। हम्म। सर किसी एक बंदे ने वो नहीं पढ़ा होगा यूएन रेजुलेशन क्या है। हम्म। सबसे पहला पॉइंट आर्टिकल 25 क्या कहता है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी निकाले वहां से, हम्म। फिर उसके बाद में बात होगी, निकालो आर्मी और इंडिया, और वो तो उसके अंदर लिखा हुआ है भी इंडिया सिक्योरिटी के कारण कुछ अपने आर्मी पर्सन वहां भेजेगी पीओके में। चलो उसके बाद में, चलो आप कहते हो डिस्प्यूट एरिया है, ठीक है, विवादित क्षेत्र है, फिर भी चाइना को आपने क्यों दे दिया था कुछ क्षेत्र वो ऊपर का अक्सर चीन के पास में? हम्म। ये इंडिया इसी चीज का ऑब्जेक्शन उठा रहा है ना। फिर वो कहते हैं कि भाई इंडिया हमारे सी पैक नहीं बनने दे रहा, भाई वो ईओके के अंदर से जा रहा है, आप खुद कहते हो कि भाई वो डिस्प्यूट एरिया है, फिर वहां से चाइना की रोड आप बना रहे हो, फिर आप इंडिया को बोलते हो 370 हटा दिया, फिर कहते हो 35A हटा दिया। वैसे ही अब जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर आपके कुछ यूट्यूबर अभी सर गए थे कश्मीर में, उन्होंने वहां के हॉस्पिटल के बारे में एक, मुजफ्फराबाद के अंदर शायद एक ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हम्म। और वो बिल्कुल नीलम वैली के पास में आए, सामने एक वो जो हम किशनगंगा बोलते हैं और आपके वहां झेलम बोलते हैं उस दरिया को, उसके हम्म। उस साइड इंडिया और इस साइड पाकिस्तान, हम्म। वहां आपके वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था, वो लाइव बता रहे थे, और वही हम्म। सामने बता रहे थे वो मस्जिद है, वो बच्चे खेल रहे हैं, और वहां देखो 5G का नेटवर्क हम्म। है, कश्मीर के अंदर सर 5G का नेटवर्क है। और अब इंडिया क्या कह रहा है भाई, वो लोग भी हमारे हैं, ऐसा नहीं कह रहे सर। एक माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। एक एक तो कहता है कि जमीन का टुकड़ा हमारा है, हम क्या, वो नहीं कहते कि जमीन का टुकड़ा है, हम कहते हैं वो लोग हमारे हैं। हम्म। अगर अगर 1947-48 में अगर नेहरू जी यूएन नहीं गए तो ये पूरा आज भी हमारे पास में था। ये सबसे बड़ा ब्लंडर के अंदर गिना जाता है इंडिया का, नेहरू जी का। हम्म। क्यों तो अब महाराजा हरि आगे सिंह ने जिस टाइम, तो अब आगे कैसे बढ़ा जाए, उसके बाद फिर हम कंक्लूड करते हैं इस शो को। सर कश्मीर का तो मैं एक सीधा, मैं गवर्नमेंट अगर सुनती होगी तो ये मैं कह देता हूँ भाई वहां के जो पीयूके के लोगों को एक बार यहाँ के आप दिखा दो कश्मीर, हम्म। और इधर के लोग जो गिने चुने जो कहते हैं ना हम पाकिस्तान जाना, उनको एक बार उनको वहां भेज दो, हम्म। एक टोला इकट्ठा करो, इधर वालों को उधर भेजो, उधर वालों को इधर ले आओ, और फैसला उनके हाथ में छोड़ दो, भाई हम्म। आपको कहाँ जाना है।
अच्छा, ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, पीओके और जी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसके बजाय अगर हम जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया यूज करता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, तो ये क्या बेहतर नहीं है जी फ्रेजियोलॉजी? सर, इंटरनेशनल मीडिया और वेस्टर्न कंट्री ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर शांत हो। हम्म। ये कभी नहीं चाहेंगे। आप इनके सर, इनका इतिहास देखो। ये कहते हैं सर, एक हमारे हिंदी में कहते हैं दो मुंह सांप, दो मुंह वाले सर सांप होते हैं ना, हम्म। ये वो लोग हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कभी इंडिया और क्यों, अगर इंडिया पाकिस्तान अगर शांत हो गया और एक साथ चल गया और चाइना के साथ में रह गए, फिर यूरोप की और वेस्टर्न की क्या पावर है हमारे सामने। लेकिन इंडिया के तो सीरियस इश्यूज चल रहे हैं चाइना के साथ, और आप अमेरिका के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। सर, अगर हमारे को अमेरिका की जरूरत होती ना, तो जिस टाइम अमेरिका ने हमारे को नाटो प्लस का ऑफर दिया, हम्म। मना कर दिया। हम्म। हमारे को जरूरत नहीं है चाइना के, और चाइना को भी पता है कि भी इंडिया से हम नहीं लड़ सकते। हम्म। अगर चाइना हमला करना, सर वो करेगा, थोड़ा बहुत करेगा, आएगा जाएगा, वो करता रहेगा। ताकि वो पता है आपको क्यों करता है? हम्म। ये जो एलएसी पे जो ये चाइना करता है, इसलिए करता है कि इंडिया अपना ध्यान समुद्र से हटा के यहाँ लगा ले, हम्म। ओशियन से हटा के, ताकि ये यहाँ इंडिया को डिस्टर्ब रखेंगे तो ये अपनी नेवी पावर नहीं बढ़ाएगा। चाइना का मेन मकसद तो ये है। अब कहते ताकि हैं कि चाइना का, हजारों हजारों मील जो है उस पर कब्जा कर लिया है चाइना ने इंडिया के, वो सही है बात? सर 1 इंच कब्जा नहीं किया। जो 1962 के अंदर हुआ था ना, हम्म। उसके बाद में 1 इंच नहीं किया। अगर गई है तो चाइना वीडियो जारी कर दे। हम्म। सर, ये इनका जो एक गवर्नमेंट न्यूज़पेपर है, ग्लोबल टाइम्स, हम्म। वो तो चाइना का माउथ पीस है, हम्म। गवर्नमेंट का, वहां का कम्युनिस्ट पार्टी का। एक वीडियो बना के पोस्ट कर दे भाई, ये इंडियन टेरिटरी हमने कब्जा कर ली। और ये तो अच्छा। प्रोपागेंडा तो चाइना सबसे तेज करता है। अभी तक तो उसने कोई वीडियो भी रिलीज नहीं किया। अच्छा, तो कोई कंक्लूडिंग थॉट्स हो तो ब्रीफली बताइएगा। सर, एक, हम तो कहते हैं जियो और जीने दो, हम्म। वसुदेव कुटुंबकम। हमारा तो सर यही मानना है, ये पूरी दुनिया, ये जितने यहाँ लोग रहते हैं सब एक परिवार के हैं। हम्म। हमारा तो सर ये सीधा थॉट है, हम्म। जियो और जीने दो, शांति से हम्म। जियो। अगर अच्छा रिश्ता होगा सर, आपके लिए भी बेहतरी है, हमारे लिए भी बेहतरी है। ये वहां के लोगों को समझना पड़ेगा। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपके द्वारा मेरी बात हो जाती है, अब इनको हजारों लाखों लोग देखेंगे। आपके कई यूट्यूबर हैं जो अच्छी डिस्कशन करते हैं, आरजू काजमी होगी, फकर यूसुफ जई हो गया, शोएब चौधरी हो गया, एक और चौधरी साहब अभी नए आए हैं यूट्यूबर पे, एक आपको देसी स्वैग करके है। देखते हैं हम, वो भी लोकल। अब पाकिस्तान की भी पब्लिक अब जानकार हो रही है, तो सोशल मीडिया है आज। अगर मान लो, अगर कहीं पे कुछ गलत होता है, एक ट्वीट करता है और 1 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया देख लेती है। हम्म। बस वही है, शांति से आप भी रहो, शांति से हम भी रहे, और होगा तो आना जाना रहेगा तो सर वही सेम लैंग्वेज है, सेम खाना पीना है। जी। जो हम खा थैंक रहे यू हैं वो वेरी आप खा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भवानी जी। धन्यवाद सर।